अब reconciliation में there is an adjustment related to your opening and closing stock wherein they give you overvaluation और undervaluation of the same. ठीक है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले we'll try to understand overvaluation of opening stock in your financial accounts. Okay, तो financial accounts में 50,000 दिया है, cost accounts में 40 दिया है. Now for understanding all these stock related adjustments, एक example ले लेते हैं. We are making a trading account. उसमें ओपनिंग स्टॉक हमने 10 लिया, परचेजेस की वैल्यू 20 लिया, ठीक है. सेल्स यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 30, राइट. क्लोजिंग स्टॉक हम इसकी वैल्यूएशन ले लेते हैं 20 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट देन कम्स टू 20, राइट. अब यही सेम अकाउंट हम नीचे कॉपी करते हैं इन विच वील ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक एंड सी कि प्रॉफिट पे ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, अब एक्चुअल कंपैरिजन तो कॉस्ट अकाउंट से होगा. यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट अभी हम नहीं बना रहे, अभी नॉर्मल ट्रेडिंग में चेंजेस करके देखते हैं. ओके, सो ओवर वैल्यूएशन बोला है तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 20 कर देते हैं. अब देखो, जब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया. ग्रॉस प्रॉफिट 20 से 10 हो गया. कहने का मतलब है इफ ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड that means your gross profit decreases. अब सोचो फाइनेंशियल अकाउंट्स में 10,000 से वैल्यू आपकी ओपनिंग स्टॉक की बढ़ी हुई है, मतलब प्रॉफिट वहाँ पे क्या आया होगा, कम आया होगा. सो इन योर कॉस्ट अकाउंट्स ऑल्सो यू विल हैव टू डिडक्ट 10,000 फ्रॉम द प्रॉफिट, राइट. समझ में आया. अब सिमिलर केस देखते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. देखो सेम ट्रेडिंग अकाउंट से चेक करते हैं. विल ट्राई टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हमने 10 की 10 रखी और दूसरे वाले ट्रेडिंग अकाउंट में 5 कर दिया. ओके, अगेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट विथ से एग्जाम्पल. ट्रेडिंग यहाँ पे क्यों लिया, ताकि आपको ईजिली समझे कि ओपनिंग स्टॉक का अगर आपको वैल्यूएशन चेंज होता है तो क्या इफेक्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट पे, राइट. नाउ सी, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक में क्या हो रहा है. यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक 10 था, देन 5 किया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया. दैट मीन्स इफ इट इज अंडर वैल्यूड तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो यू विल एड दैट वैल्यू टू द कॉस्टिंग अकाउंट्स. समझ में आया. ओके, सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं. इफ योर क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, सेम अगेन यही वाला एग्जाम्पल ले लो, ट्रेडिंग अकाउंट वाला. यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 40 कर लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो बड़ा हुआ आ रहा है, राइट. सो इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज से ओवर वैल्यूड इन योर फाइनेंशियल अकाउंट्स तो प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा आएगा. दैट मीन्स दैट यू विल हैव टू एड दैट वैल्यू टू योर कॉस्ट अकाउंट्स एज वेल, राइट. समझ में आया. सो सिंपल. Then the last case is wherein the closing stock is undervalued. Again same example देख लेते हैं. अब देखो एक्चुअल कंपैरिजन तो आपका कॉस्ट और से फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ओके. बट फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टू सी कि एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है उस चीज़ का आपके प्रॉफिट पे, हमने यहाँ पे एग्जांपल में दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट्स लिए हैं ताकि आपको क्लियरली ईजिली समझ पाए कि क्या उसका चेंज हो रहा है. नाउ सी, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एट वन प्लेस तो क्या होता है, आपका प्रॉफिट ऑल्सो डिक्रीजेस. सो व्हाट विल हैपन, अगेन यू विल हैव टू सबट्रैक्ट, राइट. आई होप दिस इज क्लियर.